हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने सारा पिछला वाला वीडियोस देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो में स्ट्रिंग के मेथड की बात किए थे, स्ट्रिंग कमांड की बात किए थे और भी हम लोगों ने कुछ कुछ कमांड ऑलरेडी यूज़ किया जो इसमें डायरेक्टली हो जा रहा था। जैसे प्रिंट हम लोगों ने यूज़ किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड बहुत बहुत बारी करके देखा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो प्रिंट किसमें लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं। क्या बस हमको ये होता है कि हमको क्या क्या इसके आर्ग्यूमेंट्स पास करना होता है और किस तरह का आउटपुट आता है उस तरह का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो हमको मिल जाता है। तो जो पॉपुलर कमांड होते हैं वो तो ऑलरेडी इसमें पाइथन में रहता है, उसके लिए कुछ आपको इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट कुछ ऐसे भी कमांड होते हैं जो यूज केसेस बेसिस पे आप उसको चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो सारे जो मेथड्स होते हैं वो किसी एक लाइब्रेरी में पड़े होते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको बोरो करके ले आते हो, इंपोर्ट करके लाते हो अपने आईडीई में और उसका यूटिलाइज कर लेते हो। तो आपके मन में यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि सारे फंक्शन इसी तरह से क्यों नहीं यूज हो जाते हैं। तो उस वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर सारे फंक्शन एक ही साथ में आ जाएंगे तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर किसी मेथड कोई मेथड एक पैकेज में यूज हुआ है तो सेम वहां पे नहीं यूज होना चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंसीडरेशन हैं जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी में रखे रहते हैं। जब हमको यूज होता है तभी हम उसको लेके आ जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको SQRT एक फंक्शन होता है जो मैथ लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। बट अगर हम ऐसे करेंगे तो बोलेगा SQRT इज नॉट डिफाइंड। बट अगर हमको SQRT यूज करना है, स्क्वायर रूट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ऐसी कंडीशन में हमको बताना पड़ेगा, पाइथन में पहले उस लाइब्रेरी को लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसको लाने का तरीका क्या होता है, आप इंपोर्ट सीधा लिखो, इंपोर्ट और उसके बाद मैथ लिख दो। अब ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी मैथ इंपोर्ट हुआ है ये एज अ पैकेज यहाँ पे मैथ इंपोर्ट हो गया है। तो आपको SQRT कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट SQRT और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। मैथ्स में बहुत सारे अदर फंक्शन भी हैं, जैसे मैथ डॉट POV जो कि पावर कैलकुलेट करता है। यहाँ पे मैथ डॉट POV का मतलब है 2 to the power 3। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू आ गया। अब इसको इंपोर्ट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो हम मैथ पूरा इंपोर्ट कर लिए जबकि हमने फंक्शन दो ही यूज़ किया, और मान लीजिए कि हमारे प्रोजेक्ट में ये दो ही फंक्शन यूज़ होने हैं। तो ऐसी कंडीशन में पूरे मैथ्स का लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, पूरा मैथ्स का लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसमें देखूँ, हेल्प मैथ करके डालता हूँ, एक ये भी फंक्शन होता है हेल्प, जो है इनबिल्ट फंक्शन होता है जो इसके बारे में, फंक्शन के बारे में कुछ कुछ हमको डिस्क्रिप्शन और ये सब बता देता है। तो इसके आप लाइब्रेरी इसमें जाएंगे तो बहुत सारे आपको मेथड्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैथ्स यहाँ पे इसका लोकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर में मैथ रखा हुआ है। और अगर आप मैं इसको क्लिक करूँ तो मैथ के लाइब्रेरी में चला जाता है और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं, जैसे मैथ डॉट एफ मॉड एफ सम, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी दिए होते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब हमको अगर इसी में इसमें केवल हमको पता है कि हम SQRT और POV यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको आप पूरा मैथ इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इंपोर्ट कर लीजिए। उससे पहले भी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे इसको इंपोर्ट करने का एक और तरीका होता है कि मैथ्स एज एम भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बुलाए और बोले कि हम इसको अब मैथ नहीं बोलेंगे, एम बोलेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो आप जो आप यहाँ पे ये यूज़ कर रहे थे, मैथ डॉट SQRT, मैथ डॉट पॉ यूज़ कर रहे थे, उसमें आप मैथ की जगह पे एम बोल सकते हैं। तो इससे आपको बेसिकली टाइप नहीं करना पड़ेगा मैथ बार बार। अगर कोई बड़ा लाइब्रेरी होता है तो उसका नाम बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। एक ये हो गया। अब हम पिछले वाले पे जो हम डिस्कस करने वाले थे उस पे आ जाते हैं। अगर आपको दो ही फंक्शन इंपोर्ट करना यूज़ करना है तो आप इसको इस तरह से करिए, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, और पावर भी चाहिए तो POV भी इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो अब ऐसी कंडीशन में ये जो है आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे SQRT 4 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, POV अगर 2 to the power 3 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि
आपको पता है कि छोटा लाइब्रेरी है में भी, और हम इसके लगभग सारे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो आप पूरा लाइब्रेरी एक साथ में भी इंपोर्ट कर सकते हो। आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है तो जैसे अगर आप देखेंगे, तो मैं अगर tan 45 का वैल्यू देखूं, तो ये बोलेगा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, जो कि मैथ लाइब्रेरी में है। अगर मैं दिखाऊं आपको, मैथ डॉट टैन एच करूंगा, टैन करूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाता है। तो मतलब ये मैथ लाइब्रेरी में है। लेकिन अगर हमको डायरेक्टली मैथ का यूज करना है, तो या तो दो तरीका हो सकता है, या तो मैं मैथ को यहाँ पे जैसे इसको इंपोर्ट किया हूँ वैसे मैथ को भी इंपोर्ट कर लूँ। दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसा हमने बताया कि अगर आपको पता है कि पूरा लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं, तो आप डायरेक्टली पूरा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। स्टार कर देंगे तो इसमें जितना फंक्शन है आईडीई आपका पहचान जाएगा, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। पावर अप करेंगे तो ये जो है आपका डायरेक्ट, सॉरी मैं कौन सा टैन कर रहा था, टैन 45 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, मैं टैन 45 का। तो इस तरह से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया जा सकता है। कुछ और लाइब्रेरी इंपोर्ट करके देखते हैं, जैसे इंपोर्ट कैलेंडर। कैलेंडर अगर हम ये करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कैल यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझ गए हैं, तो हम ऐसे ऐड सी कर लेते हैं क्योंकि हमको बार बार कैलेंडर टाइप ना करना पड़े। तो सी डॉट कैलेंडर अगर हम देखेंगे 2019, तो ये कुछ 2019 का वो दे दिया है, बट ये प्रॉपरली फॉर्म प्रिंट फॉर्मेट नहीं हुआ है, स्लैश एन यूज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रिंट यहाँ पे करोगे तो प्रॉपरली वो आ जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो पूरा 1 ईयर का कैलेंडर आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्रॉल नहीं करके ट्रंकेट कर दिया है। अगर आपको पूरा देखना है तो टेक्स्ट एडिटर या स्क्रॉलेबल एलिमेंट में जाके देख सकते हैं। जैसे हमने स्क्रॉलेबल किया तो हमको ये पूरा मिल गया। ऐसे ही आपके कैलेंडर में और भी मेथड होते हैं, जैसे मंथ अगर आप देखेंगे तो मंथ जो है आपको यहाँ से मिल जाता है। प्रिंट कर लेते हैं, ऐसे करके प्रिंट करेंगे तो कोई मंथ भी मिल जाता है। अगर आपको देखना है कि भाई इसमें क्या क्या इनपुट या वो जाना है, तो कभी कभी आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है कि क्या क्या इनपुट इनको चाहिए होगा। और आप क्या कर सकते हो, हेल्प का भी यूज़ कर सकते हो। हेल्प हमने ऑलरेडी बताया कि हेल्प जो होता है उसका इनबिल्ट फंक्शन होता है, और ये कुछ कुछ चीज़ें बता देता है। जैसे ये बोल रहा है कि भाई ये आपको मंथ निकालने के लिए काम आता है और इसके ये इनपुट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो कंट्रोल करके क्लिक करेंगे, नॉट दिस वन, हाँ कमांड करके जब करेंगे तो ये इसके कमांड प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारा मेथड कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, ये लाइब्रेरी का दिखा रहा है पाथ, ये मेरा पाथ नहीं है, लाइब्रेरी का पाथ दिखा रहा है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, एनाकोंडा लाइब्रेरी, पाइथन 3.9 कैलेंडर, यहाँ से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। कैसे इंप्लीमेंट हुआ है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, इस तरह से हम जो है इसके बारे में और सीख के कर सकते हैं। तो आपको जो भी लाइब्रेरी यूज़ करना है, जो भी फंक्शन चाहिए, वो आप इंटरनेट पे देखेंगे, उसके हिसाब से आप उसको इंपोर्ट करिए और उसके बाद में उसका यूटिलाइज करिए। कभी कभी लाइब्रेरी, जैसे हमने कैलेंडर तो इंपोर्ट कर लिया, बट कभी कभी कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ में नहीं आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड होता है पिप इंस्टॉल करके, ऐसे होता है पिप इंस्टॉल नमपाई। चूंकि अब मैं नोटबुक पे हूँ इसकी वजह से इसको एरर दे रहा है, तो नोटबुक पे कोई कमांड एग्जीक्यूट करना होता है तो ऐसा एक्सक्लेमेशन लगा दो तो हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि आप नमपाई इंस्टॉल करने का कोशिश कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है इस वाले लोकेशन पे, तो आपको फर्दर इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। कोई और लाइब्रेरी इंस्टॉल करते जो कि नया लाइब्रेरी होता, इसमें नहीं होता, तो आप इस तरह से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। जब एक बार आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपके उस लाइब्रेरी इस लोकेशन पे साइट पैकेज और ये जो पाथ है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। जब भी आप उसको इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एडवांटेज रहता है। तो कभी भी आपको अगर कोई कोड लिखना है तो आप देख सकते हैं कि उस तरह का फंक्शन मेथड लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और उसके हिसाब से
अपने यूज़ केस के हिसाब से उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। अगर ऐसा है कि नहीं आपको बिल्कुल कस्टम कोड लिखना है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोड लिख सकते हैं। पाइथन थोड़ा इसकी वजह से भी पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि दूसरे कोडिंग लैंग्वेजेस में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पे बहुत हम मेथड्स का ही यूज़ करके कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यही इसका एडवांटेज है। तो इसके फ़ायदे आप भी उठाइए और इन्जॉय करिए पाइथन कोडिंग। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।